मेरे कुछ सूट्स जो कि मेरी शादी के हैं, बट ये क्योंकि मुझे फिर बाद में बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ। पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, तो ये वही सूट्स है, इनको मैं अभी ठीक कराने ले जा रही हूँ। माशाल्लाह फूल देखिए अभी भी खिल रहे हैं। द्वारा पहुँचते ही सबसे पहले मैं आ गई अपनी फ्रेंड की शॉप पे, और रहा बिल्लू। तो शाजू जो है उसका शॉप है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे ज़्यादा ये ब्राइडल सामान होता है, तो नेल पॉलिश, क्रीम, सब कुछ, लिपस्टिक, इयररिंग्स। ये देखिए यहाँ पे लहंगा है ज़्यादातर, ये देखिए। और ये क्या है, छोटू सा ड्रेस छोटे बच्चे का। और ये हूँ मैं। Tullu was so bis not echt da. फ्रेंड्स, इसका मिल गया, इसका भी अभी और एक पेंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त हू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आज मुझे घर जाना है। कुछ टाइम से मैं अपने मायके में थी, तो आप सबको पता होगा क्योंकि आप सब मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं। तो अभी मुझे आज अपने घर जाना, अपने ससुराल जाना है। तो मेरी पैकिंग वैकिंग जो है सब कुछ डन हो गया। सुबह से मैं इसी के पीछे लगी हूँ, क्योंकि जब हम मायके आते हैं ना तो बहुत सारा अपना सामान साथ लेके आते हैं, तो फिर हमें बाद में जब वापस जाना होता है तो समेटने में ओब्वियसली टाइम लगता है। तो मेरी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी, तो अभी मैंने सारी चीज़ें समेटी। मुझे पूरा दिन लगा, सुबह से मैं बस चीज़ें समेट रही हूँ। तो फाइनली अभी डन हुआ है, बस लास्ट बचा है। वेट मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो लास्ट पे बचा है मेरा चार्जर, और अब मुझे उठाना है। बाकी सब कुछ डन है, पैक हो गया सब कुछ। तो चाहे हम कितने दिन भी अपने मायके में रहे ना, आफ्टर ऑल हमें अपने घर जाना ही होता है। क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो फिर उसको चाहे वो 1 महीने, 1 साल, 2 साल अपने मायके में बैठे, लेकिन एट द एंड उसको अपने घर जाना ही होता है। ये एक रियलिटी है और ये हम सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर हमारा रियल जो घर है वही होता है। तो चलिए, और आप मुझे बोलना कि आप लोगों ने क्या विंटर के क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर दिया? मैंने फेयर वेयर वियर कर दिया, सब कुछ गर्म दुपट्टा सब कुछ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है इसीलिए। और ठंड भी थी, बारिश भी हो रही थी। तो अभी टाइम आया है, 1 सेकेंड, अभी 2 बजे हैं और मैं 3-4 बजे तक निकलूँगी। तो अब देखते हैं क्या रहेगा आगे। और आप सबने देखा होगा कि कल मैं गई थी हंदवारा, और मेरे जो पुराने कपड़े थे ना, एक्चुअली वो जो मैंने शादी पे बनवाए थे ना, तो उनकी फिटिंग मुझे टाइट हो रही थी एक्चुअली। क्योंकि ओब्वियसली आप सबको पता है फिर मेरा कितना वेट ज़्यादा गेन हो गया। पहले मैं बहुत पतली थी शादी तक, बहुत, शादी के बाद भी 1 साल तक मैं बहुत पतली थी। फिर एक शादी के 1 साल बाद मेरा वेट गेन हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा। तो फिर वो कपड़े मुझे फिट आते ही नहीं थे जो मैंने अपनी शादी पे लिए है। तो फिर मैंने किसी से पूछा, तो बहुत सारों ने मुझे यही बोला कि आप अलग से इनके लिए जो है इसी कलर का, इसी मटेरियल का कपड़ा लाओ और इनको डाल दो साइड से, टेलर खुद ठीक करेगा। तो फिलहाल मैंने 2-3 डाल दिए हैं, तो आदू का तो कपड़ा नहीं मिला। जितने भी मिले ना उनको मैंने टेलर के पास डाल दिया, और जब वहाँ से आएंगे ना उसके बाद पता चलेगा कि किस हद तक हमारे सूट्स ठीक हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बुरे, वो हम बाद में देखेंगे। क्योंकि मुझे अभी समर के कपड़े भी बहुत ज़्यादा है, उनको भी ठीक कराना है। अगर ये अच्छे बने तो उनको भी फिर ठीक कराएंगे। तो चलिए बाद में मिलते हैं।
और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने घर आ गई थी और मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़नी थी और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी। फ्राइडे था और ये व्लॉग कुछ दिनों से चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। उसके बाद मुझे करनी थी अपने रूम की डीप क्लीनिंग। यहाँ पे मैं नहीं होती, मैं यहाँ श्रीनगर में होती, आप सबको पता है। तो फिर जब भी मैं आती हूँ ना तो डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये जो धूल मिट्टी है ना ज़्यादा जमा हो जाती है और जल्दी हो जाती है जमा। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे जो ये फ्लावर्स हैं मेरे रूम में, ये भी मैंने क्लीन कर दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो फिर मैंने ये भी क्लीन किया। और मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है आजकल, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपने ससुराल में व्लॉग क्यों नहीं बनाती हो। कुछ बात तो है, लोग जैसे होते हैं नेगेटिव पीपल्स, हमेशा नेगेटिव बातें, फजूल बातें, तो उनके लिए, उनको जवाब देने के लिए आधे तो ये भी बोल रहे थे कि आपने ससुराल जाती नहीं है कभी। तो एनीवेज, लोगों का काम है बकना, तो उनको बकने दो। तो यहाँ पे मैंने फिर पूरी क्लीनिंग की और फिर मैंने अपने जो सारे विंटर्स के कपड़े हैं ना उनको मैंने बाहर निकाला और अच्छे से मैंने फोल्ड करके रखा। ये मेरा कोट है, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था। और साथ में आ गया था यहाँ पे काढ़ा, जिसको कश्मीरी में टुफ्ट बोलते हैं। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े सब कुछ ठीक करके फिर मैं आ गई थी किचन में। और बहुत लेट टाइम तक मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी। तो फिर था यहाँ पे शाम को घर आई ना, तो मुझे इस पे नज़र पड़ी। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, माशाल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आप मुझे कमेंट्स में बोलना कि काढ़ा कौन कौन पीता है। काढ़ा मतलब जो कि नमकीन चाय होती ना, वही, ये दूध के बगैर पीना, वही ये कॉफ़ी टाइप बन जाती है। तो ये ना फैटी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो आप लोग पिया करें। मैं पहले नहीं पीती थी, बट अब मैं पी रही हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे था और मुझे यहाँ पे किचन गार्डन में जाना था और कुछ सब्ज़ी निकालनी थी। और आप देखिए हमारा माशाल्लाह किचन गार्डन कितना प्यारा है, छोटू सा बट बहुत प्यारा है।